हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभयराव। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पूरी तरीके से बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर वैकेंसी के बारे में। यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर वैकेंसी 2023 मतलब यूपी ट्रिपल एस सी लेखा परीक्षक भर्ती 2023 के बारे में हम पूरी तरीके से बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एंड देन अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो आपको अकाउंट सेक्शन की तैयारी कैसे करनी है, कितनी कंप्लीट तैयारी आपको अकाउंट सेक्शन की करनी है, कहाँ से आपको पेड बैच खरीदना चाहिए, क्या क्या आपको पेड बैच में मिलेगा, ये पूरा कंप्लीट आज के इस क्लास में हम पूरी तरीके से बात करने वाले हैं। क्लियर? तो यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर जितने भी कैंडिडेट जिन लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है, जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, पूरी तरीके से इस क्लास को जरूर देखें। देखिए, ये जो वैकेंसी आई है काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है। 530 वैकेंसी इसमें टोटल है। 530 कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। आप सभी के हिसाब से देखा जाए तो जितना कंपटीशन है उस हिसाब से सीट भी अच्छी खासी है। देन ये लेखा परीक्षक की भर्ती आपकी होने वाली है। इसके लिए अंतिम तिथि जो था फॉर्म अप्लाई करने का, वो आपका 1 अगस्त रखा गया था। ठीक है, अभी 1 अगस्त पूरी तरीके से क्लोज हो गया। फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट, सबमिशन करने का जो डेट था वो 1 अगस्त था। पूरी तरीके से आपका क्लोज कर दिया गया। तो जितने भी कैंडिडेट ने फॉर्म को फिल कर दिया है, अब उनका जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप क्या कहिए, मेन स्टेप उनका जो है, अब पूरी तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाना। मतलब अपने एग्ज़ाम के सिलेबस को पूरी तरीके से समझ लेना और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, ये उनका नेक्स्ट स्टेप है। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर के बारे में। पहले कुछ बेसिक बात कर लेते हैं, देन मैं आपको इसका अकाउंट का सेक्शन में पूरी तरीके से बताऊंगा कि अकाउंट में टोटल आपके कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके, मतलब कौन कौन से पेपर आपके यहाँ आने वाले हैं अकाउंट में। क्लियर? क्या बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकंड ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर से कौन कौन सी सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन सा बुक आपसे, मगर बीकॉम में आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आपने क्लियर किया है, देन वहाँ से कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? तो अकाउंट से कितने कितने कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ट्रिपल एस सी ऑडिटर के बारे में, यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें टोटल इसकी पोस्ट की, इसमें कितने टोटल पोस्ट है यूपी ट्रिपल एस सी में। तो यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर में टोटल 3 पोस्ट हैं, 1 2 3। ठीक है, फर्स्ट जो पोस्ट है ये ऑडिटर लोकल ऑडिट की पोस्ट है। इसमें टोटल 138 सीट है। क्लियर? एंड देन जो सेकंड है आपका ये कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, ये सेकंड पोस्ट है और कोऑपरेटिव सोसाइटी में निकला है। ये ऑडिटर का लेखा परीक्षक की है। इसमें टोटल सबसे ज़्यादा 391 सीट है। क्लियर है? एंड देन जो थर्ड है ये असिस्टेंट अकाउंटेंट का है, सहायक लेखाकार का है। एंड ये आपका टोटल 1 सीट इसमें है। और टोटल मिलाकर अगर हम सीट की बात करें तो टोटल 530 सीट के लिए ये पूरी वैकेंसी आपकी निकली है। 530 सीट के लिए इसमें जो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा सभी स्टूडेंट को, ये देखिए अभी आपका पेट के थ्रू आपका एग्जाम, मतलब पेट के थ्रू आपका फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है, सबमिशन किया जा रहा है। यूपी ट्रिपल एस सी जितने लोगों ने 2022 का पेट एग्जाम दिया था, जिनके मार्क्स 0 ना हो या माइनस में ना हो, वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर 0 से ऊपर है, मतलब 1 2 3 100 में 1 2 3 अगर इतना भी नंबर है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर? मतलब मेंस के लिए आप अपने तरीके से मतलब फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो इसका जो स्कोर कार्ड यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के स्कोर कार्ड के तहत इसकी पूरी भर्ती होनी है। क्लियर? इसी स्कोर कार्ड के आधार पे आप सभी लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया होगा। एंड देन अब मेंस का पूरी तरीके से शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा सभी स्टूडेंट को, एक निश्चित कट ऑफ बन जाएगा। ठीक है, और उस कट ऑफ के अंदर आने वाले, मतलब कट ऑफ के अंदर आने वाले या कट ऑफ से ज़्यादा लाने वाले सभी स्टूडेंट को मेंस एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। क्लियर? एंड देन ये जो एलिजिबिलिटी, इसकी क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी, मतलब फॉर्म अप्लाई करने की, कौन कौन से लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनके पास कॉमर्स की डिग्री है, मतलब बीकॉम जिन लोगों ने किया हुआ है, और साथ में जिन लोगों ने ओ लेवल किया हुआ है, वो लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं पूरी तरीके से। तो ये बेसिक जानकारियाँ थी। अब आइए हम इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, मतलब किस किस सेक्शन से कितने कितने आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन मैं पूरा अकाउंट के बारे में बात करूंगा। ये जो आज की क्लास है ये पूरी तरीके से आपका अकाउंट सेक्शन को लेकर ही पूरी तरीके से आज की क्लास है कि अकाउंट के सेक्शन की हम तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें। क्योंकि अदर सेक्शन तो आप पूरी साल भर पढ़ते हैं, लेकिन अकाउंट का सेक्शन तभी आप पढ़ते हैं जब आपका एग्जाम आता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस आपका जनरल हिंदी से टोटल 40 क्वेश्चन आपके 40 मार्क्स के रहने वाले हैं। जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो इसका भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स रहने वाला है। रीजनिंग की बात करें तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स रहने वाला है। मतलब हिंदी, जीएस और रीजनिंग तीन ये आपके 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स। क्लियर? एंड देन जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। मतलब मैं सीधी सीधी बात कह दूँ, यही अकाउंट का ये जो सब्जेक्टिव नॉलेज है, इसे हम कह सकते हैं सब्जेक्टिव नॉलेज। जितने लोगों ने बीकॉम पढ़ा हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, ईमानदारी से किया हुआ है, कॉलेज के थ्रू रहकर किया हुआ है, जो कंप्लीट अपना स्टडी करके किया हुआ है, यही आपका है सब्जेक्टिव नॉलेज।
मतलब बुक कीपिंग, अकाउंटिंग लॉ, यही आपकी मतलब सिलेक्शन को पूरी तरीके से डिसाइड करेगा कि आप इस वैकेंसी के को क्लियर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो बुक कीपिंग से टोटल आपके 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, 60 मार्क्स के आपके पेपर रहने वाले हैं। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, यही आपके इंपॉर्टेंट है, यही आपकी नैया को पार करेंगे। क्लियर? तो टोटल 180 क्वेश्चन आपके इस पेपर में रहेंगे, 180 मार्क्स के रहेंगे। मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, 180 क्वेश्चन 180 मार्क्स का रहेगा। और इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में वो बुक कीपिंग, अकाउंटिंग लॉ है। तो जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, पूरी तरीके से इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं, पूरे ध्यान से देखिए। मैं अब आगे पूरा आपको अकाउंट का सिलेबस में बताने वाला हूँ कि क्या क्या किस किस चैप्टर से आपके कौन कौन से क्वेश्चन, मतलब किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, कौन कौन से मतलब चैप्टर आपके इसके सिलेबस में है, कौन कौन से बुक्स आपके मतलब बीकॉम के इसके सिलेबस में है, पूरा मैं कंप्लीट बताऊंगा। एंड देन इसके पेड बैच के बारे में बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से आपको पूरी तरीके से पेड बैच ज्वाइन करना है, कितने महीने के लिए आपकी ये पेड बैच रहेंगी, कब तक पूरा कोर्स फाइनल कर दिया जाएगा, कहाँ पे आपकी क्लासेस होगी, ये पूरा कंप्लीट मैं डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग पूरी तरीके से अकाउंट के सिलेबस को देखेंगे कि क्या क्या आपके अकाउंट के सिलेबस मतलब सब्जेक्टिव नॉलेज से आपके 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ के जाने चाहिए, कौन कौन से चैप्टर को आपको पूरा तैयार करना है, कौन कौन से बुक्स से आपको पूरा तैयार करना है, कंप्लीट मैंने यहाँ राइट डाउन कर दिया हुआ है। ठीक है, आपको मैं पूरा 1 बाय 1 हर एक चैप्टर को क्लियर करूँगा कि कौन कौन से चैप्टर से कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? तो पूरा ध्यान से देखिएगा। क्लियर है? देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ अकाउंट के सेक्शन की बात करें तो अकाउंट के सेक्शन में आपका फंडामेंटल बुक कीपिंग है, इससे आपके क्वेश्चन आएंगे यूपी SSC ऑडिटर के एग्जाम में। बुक कीपिंग, फंडामेंटल अकाउंटिंग बुक कीपिंग। ठीक है, फंडामेंटल बुक कीपिंग मीन हम पुस्तक पालन, हिंदी में हम कहते हैं पुस्तक पालन और इंग्लिश में फंडामेंटल बुक कीपिंग। इससे आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं, ये आपके सिलेबस में है। क्लियर? बीकॉम फर्स्ट ईयर का ये आपका पूरा मतलब बुक कीपिंग आपका अकाउंट्स में ही एक पूरा टॉपिक रहता है। क्लियर? एंड देन यहाँ पे हम बात करेंगे आपका अकाउंटिंग लॉ, ये जो आपका अकाउंटिंग लॉ है, लेखांकन कानून, इससे भी आपके क्वेश्चन आने हैं। और मैं आप सभी को बता दूं, देखिए बीकॉम से आप लोगों को, बीकॉम आप लोगों ने अप्लाई तो किया हुआ है कॉमर्स से, ठीक है, लेकिन जो इसका एग्जाम का पैटर्न है ये इंटरमीडिएट के कॉमर्स के लेवल का आएगा। मतलब आपके बीकॉम का लेवल का नहीं आएगा, इतनी हार्ड आपके एग्जाम नहीं होने वाले हैं, लेकिन तब भी आपका इंटरमीडिएट लेवल का एग्जाम आएगा। तो आपको तो कंप्लीट तैयारी करके जानी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है। 530 वैकेंसी के लिए लैक ऑफ एस्पिरेंट ने अप्लाई किया हुआ है। इंटरमीडिएट लेवल का आपका पूरा कॉमर्स आएगा। देन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, थर्ड है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब खातों के सिद्धांत, इससे भी आपके क्वेश्चन आने हैं। एंड देन प्रिपरेशन ऑफ इनिशियल अकाउंटिंग बुक्स, मतलब प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की तैयारी, इससे भी आपके क्वेश्चन आने हैं। लेखांकन पुस्तकों की तैयारी मतलब स्टार्टिंग में जब आप बुक कीपिंग के बाद आप क्या बनाते हैं, सब्सिडरी बुक बनाते हैं। तो जितनी भी हमारी बुक्स वगैरह है, सब्सिडरी बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, जितने भी हमारे बुक्स बनते हैं, क्लियर, तो वो कैश बुक, ठीक है, बहुत सारे जितने भी बुक्स बनते हैं हमारे जनरल के बेस के आधार पे, ठीक है, बुक कीपिंग के बाद फिर हमारे जितने भी जनरल के आधार पे जितने भी बुक्स हमारे बनते हैं, उसकी पूरी कैसे एंट्री करनी है, उसको डेबिट क्रेडिट साइड में कैसे उसकी एंट्री करनी है, कहाँ डेबिट साइड में कौन से टर्म्स लिखे जाएंगे, कौन क्रेडिट साइड में कौन सा टर्म्स लिखा जाएगा, ये पूरा आपका ये पूरा सिलेबस है। क्लियर? एंड देन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एडजस्टमेंट से भी आपके क्वेश्चन आने हैं। एंड देन यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन, मतलब ये आपका एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल आपका बहुत पूछा जाता है। डेप्रिसिएशन जिसे हिंदी में हम हरास कहते हैं, ठीक है, इससे भी आपके क्वेश्चन आने हैं। एडजस्टमेंट से भी आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल आपके डेप्रिसिएशन से पूछा जाता है। देन यहाँ पे जो हमारा 7 नंबर का टॉपिक है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, मतलब जो आपके डाउटफुल डेप्ट जितने होंगे, जो आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं आपके बिजनेस में, कोई पैसा लेकर भाग गया या डूब गया है या नहीं मालूम वो आएगा कि नहीं आएगा, उससे भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। एंड देन आउटस्टैंडिंग प्रीपेड इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, इससे भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। क्लियर? तो ये आपके इधर के पूरे टॉपिक है जो आपके अकाउंट्स के सेक्शन के हैं। क्लियर? एंड देन अकाउंट से और क्या क्या टॉपिक पूछा जाएगा ये पूरा देख लेते हैं। तो 9वां नंबर का जो टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट मतलब आप बैलेंस शीट मान लीजिए, ठीक है, इससे बैलेंस शीट हम लोग होता नहीं है अकाउंट में आफ्टर जनरल के बाद, ठीक है, जनरल के बाद लेजर, लेजर के बाद आपका क्या ट्रायल बैलेंस बनता था, ट्रायल बैलेंस के बेस पर ही पूरी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट अकाउंट बनता है। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट से भी पूरी तरीके से आपके जितने भी अकाउंट्स बनते हैं फाइनल अकाउंट, उन सबसे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं।
हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड, आपके टॉपिक में इंटरमीडिएट में रहा होगा हायर परचेज मेथड, ये पूरी तरीके से आपके सिलेबस में है। क्लियर? तो हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट मेथड ये आपके सिलेबस में है। इससे क्वेश्चन ब्रांच एंड डिपार्टमेंट, मतलब जो शाखा वाला जो चैप्टर था ब्रांच अकाउंट, ठीक है, ब्रांच वाला, उससे भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। इससे आपके भर भर के इससे क्या न्यूमेरिकल आपका पूछा जाता है ब्रांच और डिपार्टमेंट से, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। क्लियर? एंड देन अब हम यहाँ पे बात करेंगे इंसॉल्वेंट अकाउंट, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम से जितने क्वेश्चन बनते हैं इससे भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपके टॉपिक में है। क्लियर? एंड देन इंश्योरेंस क्लेम वाला, जैसे पार्टनरशिपिंग में भी आपके इंश्योरेंस क्लेम है, इंश्योरेंस वाला एक अलग सा चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। एंड डबल एंट्री सिस्टम, मतलब दोहरा लेखा प्रणाली, इससे भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। ये तो स्टार्टिंग में ही है, अगर आप सभी लोगों ने इंटरमीडिएट कॉमर्स में आप लगभग सभी लोग पढ़े ही होंगे, स्टार्टिंग में ही आपका डबल एंट्री सिस्टम था, दोहरा लेखा प्रणाली, डेबिट और क्रेडिट के बारे में कैसे एंट्री करनी है, ये पूरा डबल एंट्री सिस्टम में था, तो इससे आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से आपका क्वेश्चन आने वाला है। इंटरनेट बैंकिंग भी आपके टॉपिक में है, इससे भी आपके क्वेश्चन आएंगे। एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन बजटिंग कंट्रोल, इससे भी क्वेश्चन आएगा। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, ये आपके टॉपिक में इंपॉर्टेंट है, मतलब इंट्रोडक्शन, आपको अकाउंट का इंट्रोडक्शन देना है, वो भी इंडियन गवर्नमेंट का, तो इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये पूरा कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? इंटरनल ऑडिट, अब यहाँ पे बीकॉम सेकंड ईयर, मतलब बीकॉम सेकंड ईयर में आपको ऑडिट चलता था, ठीक है। देन ऑडिट, इंटरनल ऑडिट से भी आपके पूरी तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। ऑडिटर, क्लियर, लेखा परीक्षक, ये ऑडिटर की वैकेंसी है, ऑडिटर से क्वेश्चन आए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये ऑडिट मतलब लेखा परीक्षा से भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। एंड नॉलेज ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। एंड देन आरटीजीएस भी आपके टॉपिक में है, इंटरनेट बैंकिंग भी आपके टॉपिक में है, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। एंड टैक्सेशन तो आपको जरूर पढ़ना है, टैक्सेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये इतने टॉपिक, जितना मैंने आपको 22 टॉपिक मैंने बताया हुआ है, 22 टॉपिक, इसमें मैंने कुछ कुछ चैप्टर को कंबाइन भी कर दिया है, ये आपके पूरी तरीके से यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर के सिलेबस में रहने वाले हैं, और यही आपका सिलेबस है, इतना ही आपको पढ़कर जाना है। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन अपना पक्का करना है, तो ये सिलेबस आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? अब बात कर लेते हैं कि पेड बैच के बारे में। देखिए, पूरी पेड बैच की क्लास आपकी ऑडिटर की, पूरी पेड बैच की क्लास आपकी ऑडिटर्स की टोटल 12 अगस्त से पूरी तरीके से क्लासेस आपकी ऑडिटर की स्टार्ट होने वाली हैं। कंप्लीट क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली हैं 12 अगस्त से। सभी स्टूडेंट एडमिशन आप लोग ले लीजिए, ठीक है। जितने भी लोग यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर की तैयारी करना चाहते हैं, एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, एक हैंडसम तैयारी करना चाहते हैं, एमसीक्यू की भी तैयारी करना चाहते हैं, थियरी की भी तैयारी करना चाहते हैं, एंड देन न्यूमेरिकल की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कंप्लीट क्लासेस आपको मिलेगा, ठीक है, हमारी एकेडमी ऑफिशियल पर, ठीक है। पूरी तरीके से पेड बैच में मैं आपको पूरी तरीके से जितना भी सिलेबस है आपको टॉपिक वाइज पूरा पढ़ाया जाएगा, हर एक टॉपिक के थियरी आपके पूरे पढ़ाए जाएंगे, जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कराया जाएगा, एंड देन एमसीक्यू क्वेश्चन की अलग से क्लास रहेगी। तो ये पूरा पेड बैच में है। क्लियर? पेड बैच के मैं बारे में आपको बता देता हूँ। तो देखिए, पेड बैच के बारे में सबसे पहले इसकी जो क्लासेज रहेंगी वो बाइलिंगुअल मोड में होने वाली है, मतलब हिंदी इंग्लिश का कोई इशू नहीं है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, दोनों लैंग्वेज में क्लासेज होंगी, आपको कोई इशू नहीं है। तो बाइलिंगुअल मोड में पहली बार आपकी क्लासेज रहने वाली है। एंड देन दूसरा यह है कि सेकंड जो है आपका मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेज चलेंगी, कंटिन्यू क्लासेज चलेंगी, संडे को क्लासेज ओनली ऑफ रहेंगी, मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेज चलेंगी। एंड थर्ड यह है कि आपको डेली आपको एक क्लास आपको एमसीक्यू की मिलेंगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपके कॉमर्स के सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे मैं यूपी की ही बात कर लूँ तो यूपी पीसीएल में जो कॉमर्स के क्वेश्चन रहते हैं, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहते हैं, आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन रहते हैं, उन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इन सबके साथ साथ बिहार में जो कॉमर्स का एग्जाम हुआ था, राजस्थान के व्यापम में एक एग्जाम हुआ था, यूपीएससी आपका ईपीएफओ एपीएससी, इसमें भी आपका जो अकाउंट के क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसे ही जितने भी इंडिया में अकाउंट के पेपर होते हैं, सभी से क्वेश्चन पिक आउट करके पूरा ट्रेंडिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूरा कराया जाएगा। ये एमसीक्यू की क्लासेस आएगी। एंड थियरी की क्लासेस स्टार्टिंग से आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, हर एक चैप्टर की आपको थियरी पूरी कंप्लीट कराई जाएगी, पूरा बेसिक टू हाई लेवल आपकी थियरी की क्लासेस रहेगी पेड बैच में। क्लियर? पेड बैच में। एंड देन न्यूमेरिकल की क्लासेस एवरी सैटरडे को आपको न्यूमेरिकल कराया जाएगा कंप्लीट। जिस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल आते हैं वो न्यूमेरिकल की अलग क्लास पूरी चलेगी। तो इस पेड बैच से आप लोग जरूर ज्वाइन होइए। इस पेड बैच की जो क्लासेज है ये 12 अगस्त से पूरी तरीके से स्टार्ट हो रही है यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर की तैयारी के लिए। तो जी जान से लग जाइए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप अपनी तैयारी को पूरे 100% दीजिए, क्योंकि आपके जो हिंदी है, रीजनिंग है, जीएस है, ये तो आपका बेसिक है, ये तो आप पूरे साल भर पढ़ते हैं। लेकिन जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा वो अकाउंट सेक्शन ही डिसाइड करेगा।
हमारे यहाँ अभी पूरी तरीके से EMRS मतलब एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, इसकी पूरी पेड क्लास चल रही है। कंटिन्यू इसकी क्लासेस 15 जुलाई से चल रही हैं। जितने भी स्टूडेंट जो EMRS ज्वाइन करना चाहते हैं वो आके EMRS अकाउंट के लिए पूरी तरीके से EMRS वैकेंसी के लिए आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, पेड क्लास। एंड देन ऑडिटर की पेड क्लास के बारे में मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया है। देन मैं अब बताता हूँ कि आपको ज्वाइन कैसे करना है। आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। गूगल प्ले स्टोर पे आपको हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप सर्च करना है, हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद उसे रजिस्टर कीजिए अपने नंबर पे डालकर, ठीक है। आपने रजिस्टर कर लिया, देन लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको पेड कोर्सेज में जाना है। एंड पेड कोर्स में जाने पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। एक आपको एकलव्य मॉडल का दिखाई देगा, EMRS का जो अकाउंटेंट की जिसकी क्लास पेड क्लास पूरी तरीके से हमारे यहाँ चल रही है। एंड देन सेकंड जो क्लास है वो आपका ऑडिटर का है, ठीक है। UPSSC ऑडिटर की आपको दूसरा जो आपका मिलेगा कोर्स वो आपका UPSSC ऑडिटर का मिलेगा। वहाँ से आप अपने कोर्स को बाई कर सकते हैं। क्लियर। तो जितने भी स्टूडेंट जो UPSSC ऑडिटर की तैयारी करना चाहते हैं जरूर हमारे पेड बैच से जुड़िए, आपको सिलेक्शन मिलेगा, 100% गारंटी है, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। इस पेड बैच की फीस मात्र 249 रुपये है, मतलब 249 आप पे कीजिए एंड देन सारे क्लास को आप अटेम्प्ट कीजिए। आपको समय समय पे आफ्टर क्लास के बाद मॉक टेस्ट एंड PDF नोट्स जो PPT फॉर्मेट में रहेगा वो सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप क्लास के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप दिए गए नंबर पे कॉल करके पूरी तरीके से क्लास के बारे में जानकारी आप हासिल कर सकते हैं, मतलब इस पेड बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट जिन लोगों ने UPSSC ऑडिटर का फॉर्म फिलअप किया हुआ है, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो हमारे पेड बैच से जरूर जुड़ना ना भूलें।